लड़के ने हाथ पकड़ के आगे किया था शेर के। और ये तो इंतहाई कभी हरकत की गई है कि जब मना है तो उसको मालिक को गिरफ्तार कर लिया गया है, उसका शेर जब्त कर लिया गया है। इनका जख्म मेन पार्शली स्टिच्ड है, थोड़ा सा जख्म है जिसमें इसकी ग्राफ्टिंग की ज़रूरत होगी एंड दिस द ट्रीटमेंट जो जिसमें तकरीबन 3 से 4 हफ्ते लगेंगे। इस बच्चे को 3 या 4 हफ्ते के बाद ऐसा आर्टिफिशियल लिम्ब प्रोवाइड किया जाएगा कि ये चलते हुए फील नहीं कर सकेगा कि ये आर्टिफिशियल लिम्ब। वक्त न्यूज़ में खुशामदीद, मैं हूँ तैयब सलीम। लाहौर के इलाका सब्ज़ाज़ार में एक नन्हा 8 साला वाजिद, जिसे शेर के हमले से जिसका बाजू ज़ख्मी होता है, बाजू जो है वो काट दिया जाता है। वाजिद हमारे साथ मौजूदा से बात करते हैं। वाजिद, क्या करते हो आप और किस तरह ये सारा हमला हुआ? ये लड़के ने हाथ पकड़ के आगे किया था शेर के। अच्छा, आप वहाँ क्या करने गए थे? देखने क्या करने गए थे? देखने गए थे। शेर देखने गए थे? हाँ जी। तो शेर ने आप पर हमला कर दिया? हाँ जी। तो उसके बाद घर वालों को कैसे पता चला? लड़कों ने बताया था। लड़कों ने बताया था। तो उसके बाद ये अब आपको चोट लगी है, तकलीफ़ में और दर्द हो रही है? हाँ जी। वाजिद की वालदा भी इधर मौजूद हैं। माजी, बताइएगा कि ये सारा वकूआ जो है हुआ शेर पर हमला। बता दिए भाई, हमसे नहीं बोला जा रही। वाजिद की जो फैमिली है वो इस वक्त जो है वो शदीद तकलीफ़ में है। आपने इनकी वाजिद की गुफ्तगू भी सुनी और उसकी कंडीशन आपके सामने है। हमारे साथ हेल्थ मिनिस्टर ख्वाजा सलमान रफीक साहब मौजूद हैं। सर, बताइएगा ये जो अफसोसनाक वाक़या पेश आया, 8 साला नन्हा वाजिद जो जिसकी बाजू कट गई है, इस इंसिडेंट पर क्या कहेंगे? एक तो बहुत ही अफसोसनाक वाक़या है और वज़ीर पंजाब की डायरेक्शन में हम सब लोग के साथ मौजूद हैं। बच्चे के वालिद मेरे साथ खड़े हुए और हमारे वाइस चांसलर खालिद गोंदल साहब भी यहाँ पे मौजूद हैं, हमारे MS मौजूद हैं, सुबह से ये लोग ड्यूटी कर रहे हैं, हमारे चीफ सर्जन मौजूद हैं और मेरे अस्पताल से डॉक्टर मियाँ साहब मौजूद हैं। बेसिकली इस वाक़े का क्योंकि प्राइवेट अस्पताल में पहले गए थे, सर्जरी तो हो चुकी थी, डॉक्टर साहबान ट्रीटमेंट कर रहे हैं और इसका एक CM साहब ने कहा कि जो भी इलाज माज का खर्चात हैं वो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब देगी और जो इसका बच्चे का मसनूई एज़ा लगेगा वो भी बेस्ट ऑफ द बेस्ट दुनिया में जो अवेलेबल लगाया जाएगा। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि ज़रा आप थोड़ा सा जो ट्रीटमेंट के हवाले से इस पर ज़रा की तरफ जाऊँगा। आपसे सिर्फ ये सवाल करना चाहूँगा कि इस वाक़े का कौन जिम्मेदार है? जहाँ मरीम नवाज साहबा इतनी एक्टिव दिखाई दे रही हैं हर लिहाज से, क्राइम के खात्मे के लिहाज से भी, तो इस तरह के वाइल्ड एनिमल शहर के अंदर लोगों ने रखे हुए हैं। देखिए, क्या बात है कि सख्ती से मना है, इस पर आपको पता क्रैकडाउन किया गया था कुछ अर्सा पहले और ये तो इंतहाई कभी हरकत की गई है कि जब मना है तो उसको मालिक को गिरफ्तार कर लिया गया है, उसका शेर जब्त कर लिया गया है और आइंदा भी कोई ऐसा अगर करेगा वाक़े से हट के भी तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हमारे साथ खालिद गोंदल साहब मौजूद हैं, वाइस चांसलर हैं गंगाराम। सर, बताइएगा कि इस जो इंसिडेंट हुआ है, बच्चे का क्या ट्रीटमेंट जो है वो चल रहा है और बाजू जो कि उसकी बिल्कुल काट दी गई है, इस हवाले से क्या कहेंगे? देखिए जी, बाजू की तो एक ऑटो एम्पुटेशन थी ना, कटी बाजू के साथ आए। हेड ऑफ सर्जरी प्रोफेसर इमरान इफ्सकत मौजूद हैं, MS साहब मौजूद हैं और ऑर्थोपेडिक स्पेशलिस्ट भी मौजूद हैं। सुबह आते ही पेशेंट को रिसीव करने के बाद जो बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट था वो दिया गया एंड बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह अलमाइटी जितनी अवेलेबल मेडिसिन उसके लिए रिक्वायर्ड थी हॉस्पिटल की तरफ से वो सारी अवेलेबल की गई, जिसमें बेहतरीन एंटीबायोटिक एनाल्जेसिक के अलावा प्रोफिलैक्टिक मेजर जो होती हैं एनिमल बाइट के बाद जो कॉस्टली मेडिसिन है वो सारी इस बच्चे को प्रोवाइड कर दी गई हैं। इसके साथ अगला इशू ये है कि इनका जख्म मेन पार्शली स्टिच्ड है, थोड़ा सा जख्म है जिसमें इसकी ग्राफ्टिंग की ज़रूरत होगी एंड दिस द ट्रीटमेंट जो जिसमें तकरीबन 3 से 4 हफ्ते लगेंगे। इमरान साहब ने उस जख्म को देखा है, डील किया है और इन 3-4 हफ्तों के दौरान हम प्लान कर रहे हैं। मिनिस्टर साहब की इंस्ट्रक्शन है, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर की इंस्ट्रक्शन है कि इस बच्चे को इस अंदाज में ऐसा आर्टिफिशियल लिम्ब प्रोवाइड किया जाए कि पता ना चले कि इसके साथ ये हादसा हुआ है। इंशाल्लाह ये टीम इसका तब आ चुकी है और इस बच्चे को 3 या 4 हफ्ते के बाद ऐसा आर्टिफिशियल लिम्ब प्रोवाइड किया जाएगा कि ये चलते हुए फील नहीं कर सकेगा कि ये आर्टिफिशियल लिम्ब।